एक सवाल तो है, लीजिए, अदानी के बिना बात कहाँ होगी इस तरह के बाजार में। उसमें भी अदानी पोर्ट में एंट्री करना चाहते हैं परवेज खान साहब, और वो पूछ रहे हैं कि क्या इसमें अभी एंट्री पॉइंट दिख रहा है आपको? अदानी पोर्ट में देखिए, ऐसा ये शॉर्ट कवरिंग का मामला है, अभी थोड़ा सा मुझे लगता है आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए और स्टेबिलिटी का वेट करना चाहिए राजू जी, बिकॉज़ क्लैरिटी क्या नहीं है मैं बताता हूँ। इसमें है, आप ये जब तक 1450 वाला जो क्लस्टर है ना, इसके ऊपर आप जब तक इसको क्लोज़ नहीं देते हैं, इसमें शॉर्ट कवरिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए, स्टेबल होने देना चाहिए, उसके बाद हाथ लगाना चाहिए, बिकॉज़ इसके नीचे की 1100 वाले लेवल के रीटेस्टिंग पॉसिबल है। सिचुएशन बहुत क्लियर नहीं है। तो फिलहाल स्टे अवे रहना चाहिए। जस्ट इन केस फिर भी किसी को अगर कंपल्सरी ट्रेड करना है तो ऐसा करना चाहिए। 1450 के ऊपर जब तक क्लोज़ नहीं मिले इसको टच नहीं करना चाहिए। और 1450 के ऊपर अगर क्लोज़ मिलता है तो उस केस में फिर आप सपोर्ट ले सकते हैं 1350 का, ₹100 का, और ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये लो प्रोबेबिलिटी का पोज़ीशन रहेगा ट्रेड मेरे हिसाब से। यानी अभी बहुत अच्छी संभावनाएं इसमें पैसा कमाने की आपको नहीं दिख रही हैं यहाँ पे? नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है कि छत पर से किसी ने बकेट से रंग डाल दिया है। अब उसका छपाक से छींटा थोड़ा-सा ऊपर निकला हुआ है। अब कितनी दूर पहुँचेगा कि फिर से नहीं पहुँचेगा, वो थोड़ा समय लगता है समझने में। जी, लेकिन ये तो एक ऐसी विशेष परिस्थिति वाली बात हो गई ना, क्योंकि एग्जिट पोल यानी मोदी सरकार की वापसी, उस दिन का रिजल्ट हमने देखा था कि ये 1600 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा था। उसके बाद जब ये लगा कि नहीं, कहीं हो सकता है कि वापस इस तरह की, मतलब एकदम खिचड़ी सरकार जिसमें इंडी गठबंधन के लोग हों, कहीं वैसी सूरत बन न जाए, ये डर जब हुआ तो हमें वो जो आपने कहा कि छत से रंग गिरा दिया। लेकिन आज अगर ये वापसी हो रही है तो क्या ये इसे सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के रूप में देखें, या आखिर सरकार तो वापस भाजपा की ही बन रही है ना, एनडीए की ही बन रही है? अब वो अलग बात है राजीव जी, यहाँ पे डेटा की बात है। डेटा अभी तक ये कह रहा है कि आपका कोई भी अ, ट्रेडिंग मूविंग एवरेज क्लियर हुआ नहीं है। उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन होना ज़रूरी है और वहाँ पे वॉल्यूम भी दिखना चाहिए। वो अभी कम्फर्ट नहीं है। तो ये जो वॉल्यूम है और उसपे जो ये कैंडल है ना, ये शॉर्ट कवरिंग वाला ही नेचर दिखता है। तो जी। सस्टेन जब तक नहीं करेगा, हम गलत जा सकते हैं। गलत तो वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हाई हाँ, प्रोबेबिलिटी है गलत लेकिन जाने की। अगर 1450 के ऊपर जाता है और उसके बाद जो आपने बताया कि नीचे 100 रुपये 1350 पे आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं, तो अगर 1450 के ऊपर कोई नई एंट्री करता है तो क्या उसके लिए भी ये लो प्रोबेबिलिटी वाला एक ट्रेड होगा? नहीं, उसके लिए ट्रेड सक्सेस रेट हाई रहेगा, बट ओनली अप टिल 1550। वो ₹100 का ही ट्रेड रहेगा, लेकिन वो हाई सक्सेस प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड रहेगा। ओके। 1550 के ऊपर जिस दिन इसने क्लोज़ दे दिया, आप विथ ऑलमोस्ट 80% टू 90% सक्सेस रेट मान लें कि फिर नया हाई बन जाएगा और फिर जी, ये 1700-1800 से भी यानी आगे निकल जाएगा। अभी जो करंट प्राइस है इस पे अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करे तो वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेगा, ये आप कह रहे हैं? जी, बिल्कुल। ओके। और ये सारी बातें आपने कही ट्रेड के हिसाब से, निवेशकों के लिए कुछ? अदानी पोर्ट्स में तो चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी है, तो इसमें तो आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा-सा सेंटिमेंट वाला मामला है, 33 टाइम्स एंड नहीं, 10-1% का कम्फर्ट मिले, 10-15% नीचे, तब इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अभी तक ट्रेड ही रखें। जी। तो परवेज खान साहब, एंट्री पॉइंट के लिए आपको थोड़ा एक ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। ब्रेकआउट के लिए क्या उचित स्तर हो सकता है उसके बारे में सोमेश जी ने बताया। रिस्क मैनेज करने पे बहुत ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा गांठ बांध करके रखिए कि अगर आप किसी ट्रेड में या निवेश में जा रहे हैं तो आपको ये भी सोच करके पहले से रखना चाहिए कि रिस्क मैनेज कैसे करना चाहिए। और साथ में ये भी कि जो हमारी ये बातचीत है इसको आप एक इनपुट की तरह से समझिए, और
इस इनपुट के आगे आप अपना रिसर्च करें, अपनी खोजबीन पढ़ाई लिखाई करें, उसके आगे ज़रूरी लगे तो पेशेवर सलाह लीजिए, उसके हिसाब से आप काम कीजिए, वो बेहतर रहेगा।